हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम रूल 38 के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस में ग्रुप सी एंड ग्रुप बी जो एम्प्लॉय होते हैं उनके ट्रांसफ़र के लिए जिम्मेवार होता है, और जिसमें रूल्स होते हैं कि ये ट्रांसफ़र कैसे प्रोसीजर के थ्रू पूरा किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन है 3 फरवरी 2023 का है। इसके बाद कोई मेजर चीज़ नहीं आया है रूल्स एंड रेगुलेशन में ऑफ रूल 38। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो 2025 के जो रूल 38 का प्रोसीजर है, जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, आप 24 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में आपको पता चलेगा कि आप कैसे अप्लाई करना चाहिए और कैसे ही आपका ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है कि इससे पहले जो भी रूल 38 के रूल थे उसको ये सुपरसीड करेगा कि जो पुराना किसी भी अगर पुराने किसी डॉक्यूमेंट में इससे ऑपोजिट रूल है तो उस रूल को ओवररोल करके जो इस पीडीएफ में रूल है वैसा ही किया जाएगा और पुराने सभी रूल को नलीफाई कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कि ये कोई भी जो कैंडिडेट है, ग्रुप सी हो या ग्रुप डी हो, अगर उसको सेम सर्कल में या अनदर सर्कल में ट्रांसफ़र लेना है तो उसको एक अपने 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही वो कर सकता है ट्रांसफ़र के लिए। और जहाँ पर ये भी लिखा है कि अगर कोई अपनी मनमर्जी से ट्रांसफ़र लेना चाहे तो डिपार्टमेंट उसको डिस्करेज नहीं करेगा, और उसको अगर किसी भी प्रकार से डिपार्टमेंट को या किसी और आदमी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है तो उसके जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है उसको मान लिया जाएगा और उसको मौका दिया जाएगा ट्रांसफ़र प्राप्त करने का। और ट्रांसफ़र यहाँ पर 2 किस्म के होते हैं। सबसे पहला होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जब आदमी खुद एक आदमी को ढूँढ लेता है, उसके साथ ट्रांसफ़र करवाना चाहता है। तो दूसरा होता है जनरल ट्रांसफ़र, जिसमें आपको कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होता, आपको जो खाली सीट होती है किसी भी और डिवीज़न में या सर्कल में, उस पर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपके लिए जो आपका कैडर सेम होना चाहिए, एमटी एमटी के साथ, एसए एसए के साथ, पीए पीए के साथ, और जो भी अदर कैटेगरी है आपकी सेम होनी चाहिए। कैटेगरी आपकी वही मानी जाएगी जिसके अंडर आप सिलेक्ट हुए हैं। यदि आप जर्नल है तो जर्नल, यदि आपकी एसटी ओबीसी या एससी कैटेगरी है लेकिन आप एग्जाम के दौरान जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं तो आपकी कैटेगरी जनरल ही मानी जाएगी ट्रांसफ़र को अप्लाई करते टाइम भी। इसके बाद मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या आपने प्रमोशन लिया है डिपार्टमेंट एग्जाम में या फिर आप सीजीएल या एचएससीएल के थ्रू भर्ती हुए हैं डिपार्टमेंट में, उसके बोर्ड पर भी आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो निर्भर करेगा। इसके अलावा कुछ अदर जैसे ग्रेडेशन लिस्ट होती है यूनिट्स की, उसके अकॉर्डिंग आपकी सेम होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी हम नए ऑप्शन में जाएंगे, नए ऑफिस में जाएंगे तो आप उस ऑफिस के सबसे जूनियर कर्मचारी होंगे यदि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र या किसी प्रकार का ट्रांसफ़र लेकर नए सर्कल में जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आप वाइडर यूनिट का पार्ट है, जैसे कि आप अभी ग्रुप सी में हैं, तो यदि आप एमटीएस हैं और आपने ट्रांसफ़र लेकर दूसरे डिपार्टमेंट में एमटीएस गए तो आपका जो प्रमोशन के लिए आपका जो 3 साल का टाइम होगा वो उसी प्रकार गिना जाएगा जब आपने इस कैडर को भर्ती किया है, जब आपने प्रमोशन लिया है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट ने रूल 37 को अप्लाई किया है वो रूल 38 के अंडर अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते फॉर 3 ईयर। इसी प्रकार इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपने ट्रांसफ़र के लिए भर दिया और साथ में आपने डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन भी फिल कर रखा है और आपका ट्रांसफ़र हो गया, मान लीजिए आपका जो आप यूपी सर्कल में काम कर रहे हैं, आपने ये मध्य प्रदेश सर्कल के अप्लाई किया, आपका ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश सर्कल में हो गया और उसके बाद जो यूपी सर्कल में आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें आपको प्रमोशन मिल गया। तो इस सिचुएशन में आपको यूपी सर्कल में प्रमोशन के लिए मान्य किया जाएगा और आप यूपी सर्कल में प्रमोशन के पद पर आ सकते हैं, और इस में आपका कोई भी ट्रांसफ़र का जो हमारे पास मौका होता है वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा और आप प्रमोशन ले सकते हैं। लेकिन आप मध्य प्रदेश में उसके बेस पर प्रमोशन नहीं ले सकते, तो आपकी सिर्फ जो पुरानी यूनिट है जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं उस यूनिट में ही आपको प्रमोशन के लिए वैध माना जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिमिलर कैटेगरी के पास ही आप प्रमोशन ले सकते हैं। डायरेक्टर रिक्रूटमेंट को डायरेक्टर रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट सीट दी जाएगी, अनरिजर्व्ड को अनरिजर्व्ड के
प्रमोशन हो गया उसके प्रमोशन वैकेंसी के अगेंस्ट, ओबीसी को ओबीसी और बाकी कैटेगरी को बाकी कैटेगरी के अगेंस्ट। इसके अलावा आपको ये भी होता है कि दो प्रकार के रूल 38 होते हैं, इंट्रा सर्कल और इंट्रा सर्कल। इंट्रा सर्कल में ऐसा होता है कि आपको किसी और में जाना हो तो आप किसी दूसरी स्टेट में भी जा सकते हैं, और यदि आपको सेम स्टेट के ही उसमें जाना होता है, डिवीजन में अलग अलग में जाना होता है, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के वो होते हैं। लेकिन कुछ ट्रांसफर होते हैं जो कि आप नहीं ले सकते, जैसे आप पोस्टल ऑफिस से एसए नहीं बन सकते आरएमएस में, और आरएमएस में एसए से पोस्टल असिस्टेंट के पद पर प्रमोशन नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जो एमटीएस होते हैं वो अपना ऑफिस चेंज कर सकते हैं, वो पोस्ट ऑफिस से आरएमएस, सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन पोस्टल अकाउंट ऑफिस में, जिसको डीएपी भी कहते हैं, उसमें आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। लेकिन अब ये रूल लागू नहीं होता, अब आप डीएपी में भी प्रमोशन ले सकते हैं 2024 के रूल के बाद। उसके बाद होता है कि आपका जो 1 साल का होता है जो रूल होता है, वो कुछ कैटेगरी के लिए लागू नहीं होता। तो सबसे पहले जो कि डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं, जो कि डिसेबल्ड कैटेगरी में भर्ती हुए हैं, या फिर जिनकी काम करते हुए डिसेबिलिटी आई है, वो 1 साल से पहले भी रूल 38 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी को कंपैशनेट बेस पर जॉब मिली है, लाइक किसी फादर की डेथ होगी तो उसके लड़के को जॉब मिल जाती है, उस केस में भी आप 1 साल से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बहुत बीमार हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, या आपका कोई फैमिली मेंबर है जिसको बहुत ही गंभीर बीमारी है, उसकी वजह से भी आप 1 साल से पहले रूल 38 अप्लाई कर सकते हैं, और आपका उसके बेस पर ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा एक जो कैंडिडेट होता है वो 2 इंटर सर्कल और 2 इंट्रा सर्कल जो ट्रांसफ़र होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल होता है, और इनके लिए 3 साल का गैप होना ज़रूरी है। लेकिन आप सेम डिवीज़न में, सेम सर्कल में 2 डिवीज़नों में चेंज करते हैं 3 साल का गैप, और 2 सर्कलों में भी चेंज करते हुए 3 साल का गैप। बट यदि आपने एक इंटर सर्कल लिया है और एक इंट्रा सर्कल लिया है, तो उसके बीच में आपको कोई गैप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप यूपी सर्कल में है और आप अभी-अभी मध्य प्रदेश सर्कल में आए हैं, तो आप अभी के अभी मध्य प्रदेश सर्कल में किसी और डिवीज़न में ट्रांसफ़र लगा सकते हैं, जहाँ की आपका अभी ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप ऐसे दोनों ट्रांसफ़र 1 महीने के अंदर भी ले सकते हैं, और आपको ज़्यादा टाइम पे वेट करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस सीट में जो आपका स्टेट है और उसकी डिवीज़न में कितनी सीट्स एम्प्टी हैं। इसके अलावा जो डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं उनको एक एडिशनल चांस भी दिया जाता है रूल 38 के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अलावा जो फीमेल एम्प्लॉय होते हैं और जब उनकी शादी होती है तो उनके अपने जहाँ पर उनकी शादी होती है वहाँ उनको ट्रांसफ़र दिया जाता है, उसके लिए भी उनको एक एडिशनल चांस दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी का डिवोर्स हो चुका है और जो लड़की है उसको अपने माता-पिता के घर में वापस आना है, तो उसके लिए भी उसको एक एडिशनल चांस दिया जाता है रूल 38 के अंडर, कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आ सके। इसके अलावा जब भी आपको ट्रांसफ़र लेना होता है, आपको मैक्सिमम वो 10 डिवीज़न या ज़ोन्स आपको प्रेफ़रेंस में भरनी होती है, जब भी आपको किसी और सर्कल में जाना है, सेम सर्कल में किसी और डिवीज़न में जाना है। यदि आपको सर्कल चेंज करना है तो आपको सिर्फ़ एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी होता है कि यदि आपका जो होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका क्या जो आपका ऑप्शन है, जहाँ जो आपका एक मौका है, वो अपॉर्चुनिटी वो काउंट की जाएगी नहीं। तो इसके बारे में यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि आदमी कभी भी अपने पोर्टल से अपना जो रिक्वेस्ट है उसको विदड्रॉ कर सकता है। इसके अलावा यदि आपका अप्रूव हो चुका है, प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट में आपका नाम आ चुका है, तो आपके पास 72 घंटे का टाइम होता है, जिसमें कि आप जो होते हैं रिफ्यूज़ कर सकते हैं जो आपका ट्रांसफ़र हुआ है, और इसमें इस कैटेगरी में आपका जो चांस होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने अगर 72 घंटे के टाइम के अंदर अंदर ये ऑनलाइन पोर्टल में जाकर अपने जो रिफ्यूज़ल को व्यक्ति नहीं किया, तो आपका जो एक चांस है उसको काउंट कर लिया जाएगा। तो आपको ये बात महत्वपूर्ण है कि आप जो वेबसाइट है ऑफिशियल उसको रोज़ाना चेक करें और देखें कि आपका जो स्टेटस है वो आपकी जो ट्रांसफ़र हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है या सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसके अलावा अब हम करेंगे कि आपको किस ऑर्डर में प्रायोरिटी दी जाती है बेस्ड ऑन आपने क्या कारण दिया है ट्रांसफ़र का। तो सबसे पहले जो डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है ट्रांसफ़र के लिए। उसके बाद जो कंपैशनेट ग्राउंड पर जिनकी भर्ती हुई है उनको दिया जाता है। उसके अलावा जिनको कोई गंभीर बीमारी है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है,
और शादी करके जो कैंडिडेट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको, और लास्ट में जनरल कैंडिडेट है जिन्होंने कोई भी अपना स्पेशल कार्ड नहीं दिया गया है ट्रांसफ़र का, उनके ट्रांसफ़र को काउंट किया जाता है। और जहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि बेस ऑफ टाइम एंड डेट ऑफ सबमिशन, कि आपने जो आदमी पहले रिक्वेस्ट करता है उसको पहले मौका दिया जाएगा। जहाँ पर सर्विस का रूल नहीं है कि किसकी सर्विस ज़्यादा है, तो आपको ये महत्वपूर्ण है। जब भी रूल 30 अगर रात के 12 बजे ऑनलाइन हो तो आपको 12:01 पर ही अप्लाई कर देना है, तभी आपको प्रायोरिटी मिलेगी डेट और टाइम में। क्योंकि जहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो कैंडिडेट पहले अप्लाई करेगा उसका ट्रांसफ़र पहले होगा, और जो बाद में अप्लाई करेगा उसका ट्रांसफ़र बाद में होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो काफ़ी कैंडिडेट के मन में होता है कि सर्विस को काउंट किया जाता है जहाँ जब आप अप्लाई करते हैं उसको। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपको सबसे पहले अप्लाई करना है यदि आपको ट्रांसफ़र पहले चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको रूल 38 के बारे में जानकारी मिले और वो ट्रांसफ़र के अप्लाई कर सकें, और यदि उनके दिमाग में कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर हो सके। धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।